आज देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का जन्मदिन है और आज कबीर न्यूज़ की टीम आपके सामने लाने जा रही है 10 ऐसी रोचक बातें जो शायद आपने राष्ट्रपति जी के बारे में कभी नहीं सुनी होंगी। पहली बात, साधारण जीवन के प्रेमी। एक दलित परिवार में जन्मे रामनाथ जी का जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था। जीवन के प्रारंभिक दौर में उनके परिवार को आर्थिक तौर से काफ़ी कष्ट झेलना पड़ा था और इसी गरीबी के कारण रामनाथ जी बचपन में पढ़ाई करने के लिए 6 किलोमीटर पैदल जाते और फिर बाद में अपने घर 6 किलोमीटर पैदल चलकर आते। दूसरी बात, रामनाथ कोविंद जी के पिता थे गांव के चौधरी। आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद जी के पिता मैकूलाल जी एक व्यापारी थे। वो परचून की दुकान चलाते थे। जिस गांव यानी परोग गांव से वो आते हैं वहां पर मात्र 4 दलित परिवार हैं, लेकिन उसके बाद भी कोविंद जी के पिता गांव के चौधरी कहलाते थे। तीसरी बात, किराए के घर में रहते थे कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी का परिवार बेहद सामान्य जीवन गुजारता था और रामनाथ जी ने स्वयं भी अपने राजनीतिक जीवन से पहले साधारण अंदाज में जिंदगी व्यतीत की है। वो 1993 में परोग गांव से कानपुर शहर आए और कल्याणपुर इलाके के न्यू आज़ाद नगर में मात्र 30 रुपए किराए के घर में रहे। कोविंद जी का परिवार लगभग 12 साल यहाँ रहा और 2005 में कोविंद जी ने इसी इलाके के दयानंद विहार में अपना मकान बनवा लिया। चौथी बात, यारों के यार है कोविंद जी। माँ महिम जी के बचपन के तमाम मित्र बताते हैं कि कोविंद जी हमेशा दोस्ती निभाने वाले और हर मुश्किल की घड़ी में साथ रहने वालों में से एक थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि उनके मित्र उनसे कोई सहायता मांगते और कोविंद जी मुस्कुराते हुए पहले ही उनकी सहायता समझ जाते और फिर बाद में उनकी मदद करते। पांचवी बात, रामनाथ कोविंद जी एक राजनेता के साथ साथ एक सफल अधिवक्ता भी रहे हैं। रामनाथ कोविंद जी ने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की है और राजनीति में आने से पहले वो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के निजी सचिव भी रह चुके हैं। छठी बात, राजनीति में आने से पहले रामनाथ कोविंद जी ने बहुत प्रकार से प्रयास किया अपने आप को स्थापित करने का। तभी 1990 में उनकी एंट्री होती है और उसके तत्पश्चात वो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। अपनी कौशल और तेज वाणी के कारण उन्हें भाजपा अपना राष्ट्र प्रवक्ता बनाती है और बाद में दलित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनको बैठालने का काम करती है। सातवीं बात, रामनाथ जी ने अपने जीवन में 2 चुनाव लड़े हैं और दोनों में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद वो क्षेत्र में सक्रिय रहे और लोगों की सदैव तत्परता से मदद करते रहे। अपनी हार को लेकर वो हमेशा कहते कि मेरा जनता से दिल का रिश्ता है, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, बस संबंधों में मधुरता कायम रहनी चाहिए। आठवीं बात, रामनाथ कोविंद जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच संबंध काफ़ी मधुर है और इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित होने के बाद पीएम मोदी ने स्वयं रामनाथ कोविंद के बेटे प्रशांत की शादी की वीडियो साझा की थी, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यानी कोविंद जी और मोदी जी साथ खड़े थे। नवीं बात, देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे रामनाथ जी दलित समुदाय के कोरी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और वो उत्तर प्रदेश से आने वाले इस पद तक पहुंचने वाले पहले इंसान हैं। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सरल और सौम्य स्वभाव के धनी रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ जी का कानपुर से रिश्ता काफ़ी गहरा रहा है। भले ही वो राज्यपाल रहे हों या राष्ट्रपति, वो लगातार कानपुर आते रहते और इसका उदाहरण हाल ही में उनके गांव का दौरा था, जहां पर वो रेल से आए थे और वहां पर आने के बाद अपने गांव की माटी को उन्होंने अपने माथे से लगाया था।